नेक्स्ट हम करने वाले कूलर फ्लो वेक्टर को। ठीक है, क्योंकि कूलर फ्लो दो फोर्स के बीच के इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां हमने एफ को लिखा है 1/4π E0 Q1 Q2 by R square. This is the force between two charged particle. अब आपको पता है कि फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यानी दो चार्जेस के बीच का फोर्स है उसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों चार पार्टिकल को मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर ले लिया। ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल Q1 है, मेरे पास चार्ज पार्टिकल Q2 है। दोनों को मैंने प्लेस किया गया एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, और इज द ओरिजिन। अब ये जो चार्ज है Q1, इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया है मैंने R1 और Q2 का मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया है R2। राइट, तो मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर है, एक मेरे पास है Q1 के, एक मेरे पास है Q2 के लिए। इस Q1 की पोजीशन ले लो आप A और Q2 की ले लो B। राइट, अब जो दो चार्जेस मेरे पास हैं उनके बीच का सेपरेशन भी है। इसका मतलब Q1 और Q2 को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। राइट, जो मेरे पास क्या है स्मॉल r है, या उसको मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करता हूं। अब ये जो दोनों मेरे पास चार्जेस हैं, चार्जेस मेरे पास कैसे हैं? लाइक है, तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे आपके? रिपेल करेंगे। यानी ये वाला चार्ज पार्टिकल इससे दूर जाएगा, तो ये हो जाएगी फोर्स जो 1 पे लग रही है 2 की वजह से। ये वाले से दूर जाएगा, तो ये हो गई फोर्स जो 2 पे लग रही है 1 की वजह से। राइट, ये मेरे पास दोनों फोर्स आ गई जो दोनों चार्जेस पे लग रही है। अब मुझे दोनों के बीच का सेपरेशन लेना है। अगर मैं ज्वाइन करता हूं ए से बी तक, तो मेरे पास वो वेक्टर हो गया 1 से 2 के लिए। राइट, बट अगर मैं ज्वाइन करता हूं 2 को 1 से, तो वो मेरे पास वेक्टर हो गया 2 1। डिपेंड करता है आप कौन सा वेक्टर लेके चल रहे हो। आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, बी से ए की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन लेने के लिए भी हवा 2 पॉसिबिलिटी, R12 या R21। अब आपको इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। उससे पहले थोड़ा सा वेक्टर के अंदर यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझे कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू व्हाट? यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये पहले प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। अब आ जाओ इस फोर्स पर, इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सपोज मैं फाइंड करता हूं F12, F12 इक्वल टू 1/4πE0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या लिख लिया मैंने? R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर की स्पेशलिटी है, यूनिट वेक्टर हमेशा गिवन वेक्टर की सेम डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेक्टर R12 है, इसका यूनिट वेक्टर भी इसी की डायरेक्शन में होगा। अब आप निकाल लो F12, तो F12 की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? R21 है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप F12 ले रहे हो तो इसकी डायरेक्शन में R कौन सा वॉक कर रहा है? कौन सा है? 21। तो यहां आप लिख लोगे R21 कैप की फॉर्म में, क्योंकि R21 अगर वेक्टर है तो उसका कैप भी नहीं होगा। बोलो ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इसका वेक्टर फॉर्म। अच्छा, आर कैप लगाने से फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, क्योंकि आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? 1। तो डिले इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, बट ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया।
तो ये हुआ इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं क्या करेंगे, जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या है इसकी वैल्यू, आर वेक्टर, यानी आ जाएगा आर वन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड यानी ए आर, और नीचे आर स्क्वायर, पहले तो क्या हो जाएगा आर क्यूब। सिमिलरली अगर आप F21 निकालते हो दैट इज 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 R क्यूब, और यह हो जाएगा R12, क्योंकि 21 की सेंटर में कौन सा है R12। आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्म लिख सकते हो टू डिस्क्राइब द कूलम्ब्स लॉ वेक्टर, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन आएगा कि राइट द कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फ्लो, तो दोनों में से कोई सा फॉर्म आप लिख सकते हो। क्लियर है।